भोपाल में नवविवाहित की संदिग्ध मौत के मामले ने इस हादसे में तूल पकड़ने लगे हैं, जिसके साथ है मृतक त्वेषा शर्मा ने परिजनों ने शहरों में कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग की है, जिसके साथ परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने हत्या की है और शव पर चोट के निशान भी मिले हुए हैं। बताया जा रहा है ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ मामले की जांच जारी है। आप न्याय मांग रहे हैं, क्या मामला? हम अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। हमारी बेटी की शादी भोपाल में एक राजघराना में हुई, जो उनकी मुलाकी की जुमा है। वहाँ रिटायर्ड जज हैं, उनका नाम गिरीवाला है और उनके लड़के का नाम तामस सिंह है। आज से ठीक 5 महीने वाले 9 दिसंबर को शादी हुई थी और 12 मई को उसकी हत्या कर दी गई थी और उस लड़की को परेशान किया गया था और उसको मतलब 2 महीने से उसको परेशान किया जा रहा था। हमारे पास उसकी चैट भी हैं जो उसने फ़ोन पे करी है। और सबसे पहला हमारा ये है कि हमारे लोग हैं, जो परिजन हैं, परिवार के लोग, माता पिता, मैं लड़की का फूफा जी हूँ, उसके जो परिजन हैं, माता पिता, मैं भी 4 दिन पे वहीं था। कल मैं दोपहर को वापस आया हूँ। वहाँ का क्या है मामला, वहाँ पूरी तरह से पुलिस महकमा, वहाँ के शासन प्रशासन, DIG, कमिश्नर सब पूरे दबाव में हैं। वहाँ उस समय वो कोई भी काम करने को राजी नहीं है। आज CM आवास में धरना प्रदर्शन भी किया था वहाँ पर उन्होंने 40 से 50 पुलिस कर्मियों को बुलाया था और उनको अरेस्ट करवाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। मेरी सबसे पहले डिमांड ये है, जो PM रिपोर्ट यहाँ पे कराई गई है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो उनके हिसाब से PM रिपोर्ट हुई। सेकंड रिपोर्ट भी आई, उससे भी नहीं। हमने बोला है कि हमारी डिमांड है कि PM रिपोर्ट दोबारा कराई जाए। अभी तक हमने बॉडी को वहाँ से लिया नहीं गया है। जब हम इस केस को हाई कोर्ट दिल्ली में रवाना करवाना चाहते हैं, दिल्ली में इस केस की हमारी सुनवाई की जाए और PM रिपोर्ट दोबारा कराएंगे, तभी हम उसकी अंतुष्टि करेंगे। उससे पहले हम अंतुष्टि नहीं करेंगे। हत्या कैसे हुई थी? हत्या मदद केस से हुई है। उन्होंने बताया कि लड़की ने फांसी लगा ली है। लड़की ने फांसी नहीं लगाई है, आप भी देख सकते हैं। लड़की का गला काट के उसको फांसी पर लटकाया गया है। उन्होंने हमने एविडेंस दिखाई दी, वहाँ पर परसों सुनवाई हुई थी, उन्होंने वीडियो काट के उसको दिखाया गया। लड़की की हत्या छत पे की गई है, ऊपर से लाते हुए दिखाया गया है। पर कमरे के अंदर उन्होंने जो लटका हुआ था, एक पतला सा तार दिखाया था जिससे हम एक्सरसाइज करते हैं, उससे लड़की नहीं मर सकती है, जो उस पर जुआरी रस्सी होती है। ये वहाँ पर हमको दिखाया गया। और वहाँ का जजमेंट उनकी उन्होंने क्या किया कि उनकी माँ ने और लड़के ने दोनों पहले ही बेल कराने के लिए एप्लीकेशन डाल दी। जब सुनवाई हुई तो लड़के की माँ की पहले ही बेल हो गई, तो हमको बताया गया 50,000 उस पर गारंटी पे उनकी बेल की गई है। और ये कहा गया कि एक वो इज्जतदार लोग हैं, रईस लोग हैं और यहाँ पर जो उनकी राजघराना है उसके हिसाब से उन पर कोई दाग नहीं है और रिटायर्ड लोग हैं, इस पर कोई दाग लगाई दिया है। मुझे बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? हम अपने भारत की जनता पर, हमारे जो न्यायाधीश हैं उन पर हम भरोसा करते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित है। भारत सरकार कहती है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, पर मेरी बेटी को एक न्यायाधीश के घर मार दिया जाता है, उस बेटी की हत्या कर दी जाती है न्यायाधीश के घर में। तो हम कैसे कहेंगे हमारी बेटी इस भारत वर्ष में सुरक्षित है? हमारी बेटी का गला काट के रख दिया गया और उसको मार दिया गया। आज तक अभी 5 दिन हो गए बॉडी को हमने नहीं लिया गया है और अभी हमने बॉडी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसकी जब तक PM रिपोर्ट नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से, मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूँ जो भोपाल वाली मीडिया ने हमारा पूरा सहयोग किया। और अब मैं चाहता हूँ ये केस UP गवर्नमेंट, योगी राज जी के अंदर में जाए, ताकि वो देखें कि हमारे UP में ऐसा कभी नहीं होता है। भोपाल के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि वहाँ सारे के सारे कमीशन से लेके ऑफिसर तक सारी उनकी बातें मान रहे हैं। ये लड़की की बुआ, जरा आप इनसे बात करिए, ये बताएंगे। फांसी लगा ली है, आत्महत्या कर ली है, लेकिन आत्महत्या नहीं की है हमारी लड़की ने। पूरा प्री प्लान मर्डर है, हमारे पास उसमें सारे के सारे सबूत हैं और वहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम उनके अकॉर्डिंग चलता है। हम लोग वहाँ पर गए, पुलिस वालों के सामने बैठे रहे, उन्होंने हमारी FIR की दर्ज नहीं की। और आज 3 दिन बाद बहुत मुश्किल से, इतना जब हम लोगों ने मीडिया का साथ दिया है, इनके कोऑपरेट करने पर हमारी ये बहुत मुश्किल से FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद भी वो हमारा कोई सहयोग नहीं, हमें सिर्फ बताया जाता है, हमारी बातों को टाला जाता है और हमारा सपोर्ट कुछ नहीं किया जाता है। सारी और जो अब ये आ रहा है
कि SIT का गठन हो गया है, कोई गठन नहीं है। गठन वाले भी सारे उन्हीं के आदमी हैं, सब उन्हीं के आदमी होते हैं और वो सब सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चलता है, निष्पक्ष जाँच नहीं हो रही है। हमारी योगी जी से ये विनती है कि इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए और दिल्ली एम्स में इसका दोबारा PM हो, इसकी पोस्टमार्टम हो, ताकि इसकी निष्पक्ष जाँच हो सके। हम इसकी निष्पक्ष जाँच की मांग करते हैं।